हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट। यानी जो पुष्प यानी फ्लावर जो है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो बनेंगे उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है। इन्हें हम हिंदी में युग्मकोद्भिद कहते हैं, युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रारूपी पुष्प यानी एक जो कंप्लीट फ्लावर है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो कंप्लीट जो फ्लावर है उनके अंदर हम देखें तो मेनली यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1, सबसे बाहर की तरफ देखिए, सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल। बाह्य दल जो है इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स ये ग्रीन कलर के हैं और बाहर का पहला जो राउंड है, बाहर का पहला जो चक्कर है वो बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। नंबर 2 पर जो फ्लावर के अंदर कलरफुल पंखुड़ियाँ होती है, रंगीन जो पंखुड़ियाँ होती है उन्हें हम दल यानी इनका ग्रुप दलपुंज हो गया, इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पेटल से अंदर की तरफ का जो राउंड है उसे हम नर पार्ट कहते हैं, यानी मेल रीजन या मेल पार्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह की, इसे हम मेल पार्ट कहते हैं। इसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, ऊपर वाला इसमें जो रीजन है, ये जो फूला हुआ रीजन है ये वाला, इसे हम परागकोश या एंथर कहते हैं। और इसके नीचे ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट की हेल्प से जो है जो सेकंड वाला जो राउंड था पेटल, उनके बिल्कुल बेस के साथ में ये अटैच होकर बाहर की तरफ निकला रहता है। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, सेपल, उसके बाद पेटल्स जो कलरफुल पंखुड़ी हैं, और थर्ड नंबर पर मेल रीजन जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। उसके बाद बिल्कुल अंदर की तरफ एक रीजन रहता है जो अंदर की सेंट्रल पॉइंट बनाता है, उसे हम फीमेल रीजन कहते हैं, यानी मादा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फीमेल रीजन कहते हैं। अब ये जो फीमेल रीजन है इसे हम स्त्री केसर भी कहते हैं, गाइनोशियम। इस रीजन के अंदर 3 पार्ट होंगे, कौन कौन से, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए, सबसे टिप के ऊपर यहाँ स्टिग्मा, जिसे आप वर्तिकाग्र लिख रहे हैं डायग्राम में, हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं इसको। ये नली जैसी स्ट्रक्चर जो है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, और उसके बाद ये जो फूली हुई रीजन है इसे अपन ओवरी कहते हैं, यानी अंडाशय कहते हैं। तो हमने तीनों चीज़ों को मेंशन किया डायग्राम के अंदर, ये वाला रीजन अंडाशय, ये वाला वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र। इसके अंदर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी रहती है। तो ये जो छोटे छोटे रीजन हैं जो ये अंदर की तरफ बन रही है स्ट्रक्चर्स, ये एक बनाई है हमने, इसे हम बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। तो ये कंप्लीट पार्ट हुए एक फ्लावर के अंदर जो सहायक यानी हेल्पर जो राउंड रहेंगे वो तो रहेंगे बाह्य दल और दल, यानी सेपल और पेटल्स। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है वो कौन सी होती है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, जिन्हें स्त्री केसर और पुंकेसर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो इसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और जो मेल पार्ट है उसमें 2 रीजन है, एंथर और फिलामेंट, और फीमेल रीजन में 3 है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, याद रखोगे, ये रूपांतरित प्रोह का पार्ट है। मॉडिफाइड शूट यानी जो तना होता है उसी का मॉडिफाइड रूप होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट
यानी आप कह सकते हो कि फ्लावर जो है उसका निर्माण जो है वो तने के मॉडिफिकेशन रूपांतरण से हुआ है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।